स्टूडेंट्स, मैं हूं हुज़ैफ़ा रफ़ी, आपका टीचर बायोलॉजी का। और हम डिस्कस कर रहे हैं 9th क्लास की बायोलॉजी। चैप्टर हमारे पास है जी चैप्टर नंबर 3 आज हम डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। और इसको हम डिस्कस करेंगे आज। आप सब लोग हमारे साथ होंगे बायोलॉजी 9th क्लास के अंदर। तो campus.pk पे जितने भी बच्चे हैं हमारे लॉगिन हुए हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द campus.pk। तो जो आपका कोई क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू प्रीवियस चैप्टर अगर आपका है तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और फर्दर मोर अगर इसके अलावा आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, कोई डिस्कशन करना चाहते हैं, तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो लेंगे स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन की। तो चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। इसके वर्ड के बेसिकली 2 मतलब बन रहे हैं। एक बायो का मतलब है जी लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास है जी डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी किसे कहते हैं? इकसाम को। मतलब किसी भी चीज़ की कोई तादाद है या कोई टाइप्स हैं बहुत ज़्यादा, तो उसे हम कहते हैं डाइवर्सिटी इसकी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? तो बायोडाइवर्सिटी वो होगी कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म मतलब जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी इकसाम, उससे हम कंसीडर करेंगे कि ये क्या है जी, बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है जी। तो अब बायोडाइवर्सिटी की हम बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी में हमारे पास एनिमल्स और प्लांट दोनों ही कंसीडर होते। तो इसके अंदर हमारे पास एनिमल्स और प्लांट दोनों ही कंसीडर हो रहे हैं और इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके साथ क्वेश्चन होंगे और आपके जो क्वेश्चन हैं उनके आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जो है वो अपनी बुक आपके पास होना चाहिए और लेड पेंसिल आपके पास होना चाहिए। आज हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने जो भी क्वेश्चन होगा वो नोट करना है साथ-साथ। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट ये है कि ये चैप्टर दिस चैप्टर इज़ कंसीडरिंग एज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर इन दिस बायोलॉजी। ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट भी है और साथ-साथ में इंटरेस्टिंग भी है। मीन दैट आप ड्यूरिंग स्टडी ऑफ दिस चैप्टर आप बोर नहीं होंगे। मेरा तो ये मानना है कि आप बोर नहीं होंगे, बिल्कुल भी। आपको बड़ा मज़ा आएगा, आप एन्जॉय करेंगे इस चैप्टर के दौरान, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करें कि खुद भी इंटरेस्ट लें। और सबसे पहले मेरा एक ही मैसेज होता है आप तमाम बच्चों के लिए, वो ये है कि उन स्टूडेंट्स तक, उन बच्चों तक हमारा ये मैसेज, हमारा ये पैगाम पहुँचाएँ। अब तो ख़ास तौर पर जिस तरह कोरोना वायरस की वजह से हमारे पास ये डिज़ीज़ है और उसकी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हैं। इसकी वजह से जो है ये लेक्चर जो है ऑनलाइन को ही प्रेफ़र किया जा रहा है। लेकिन जब आपकी फ़र्दर अकेडमीज़ अल्लाह करे इंशाल्लाह स्कूल वग़ैरह सब ओपन हो जाएँगे, तो उसके बाद भी हमारा ये सिस्टम जो है इसी तरह चलता रहता है, ठीक है? तो इस सिस्टम के चलते रहने की रीज़न यही है कि हम आपको अकोमोडेट कर रहे हैं, हम आपको जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपको चीज़ें समझा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप तमाम बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि उन बच्चों तक मेरा ये मैसेज आप ज़रूर पहुँचा दें, ख़ास तौर से वो बच्चे जो बहुत ज़्यादा हेवी फ़ीस स्ट्रक्चर को अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। आपके तमाम कलीग्स हैं, आपके दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, क्लास फेलोज़ हैं, अकेडमीज़ के हैं, आपके कज़िन्स हैं। बहुत सारे रिलेशन हैं, आपके पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, आप उनमें शेयर कर सकते हैं। तो आप हर जगह पे इस प्लेटफ़ॉर्म को campus.pk को इंट्रोड्यूस करवाएँ। हो सकता है कि किसी भी वक़्त कोई बंदा आपके इस इन्विटेशन पे स्टडी जो है वो करना शुरू कर दे, कल को किसी अच्छी जगह पे पहुँच जाए, आपको दुआएँ दे। आपके साथ-साथ वो मेरे लिए भी अल्लाह ताला की तरफ से बायसे रहमत और अजर का ज़रिया हो, ठीक है? तो इसलिए कोशिश करें कि टू द पॉइंट ख़ास तौर पर अपने जो स्टूडेंट्स हैं आपके साथ पढ़ने वाले, उन्हें आप ख़ास तौर पर लाज़मी इनवाइट करें इस सिस्टम के अंदर, बिकॉज़ दिस सिस्टम इज़ अ फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे, कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे। जस्ट आपने क्या करना है जी, सिर्फ़ अपने दोस्तों को बताना है, एक ईमेल आईडी लगा के, तो आपने campus.pk पे लॉगिन हो जाना है। और उस लॉगिन के बाद लॉगिन के ड्यूरेशन भी अगर आपको कोई इश्यू आता है, कोई मसला बनता है, तो देन आप हमारी टीम से जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
तो अभी चैट जो है वो ऑन नहीं हुई मेरे पास, विद इन अ फ्यू मिनट्स चैट जो है वो मेरे पास ऑन हो जाएगी। तो कोशिश करें कि आप लोग तमाम स्टूडेंट्स लेड पेंसिल लेकर बैठा करें और कुछ डायग्राम और कुछ चीज़ें, अब बोर्ड हमारे पास होगा तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मार्केट भी बंद है, तो इसलिए हम जो है वो मार्केट से भी कुछ नहीं ले सकते। तो इसलिए कोशिश ये है कि आप लोगों को जिस हद तक हम कर सकते हैं मैसेज को कन्वे किया जाए। फर्दरमोर आप भी समझे कुछ सूरत-ए-हाल इस तरह की है। अब मेरा पूरा प्रोग्राम था बोर्ड लेने का, लेकिन व्हाइट बोर्ड के लिए, तो लेकिन ये है कि व्हाइट बोर्ड अभी तो अवेलेबल ही नहीं है, मार्केट ही क्लोज़ है आपको पता है। तो इसलिए वो मैं अवेलेबल मतलब नहीं ले सका। ख़ैर, तो आप स्टूडेंट्स जितने भी हमें देख रहे हैं, इस चीज़ को फ़िलहाल इग्नोर कीजिएगा कि हमारे पास व्हाइट बोर्ड फ़िल वक़्त नहीं है। तो लेकिन कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करें चीज़ों को और समझें चीज़ों को। तो दोबारा एक दफ़ा आपको बात कर रहा हूँ कि उन बच्चों तक हमारा ये मैसेज लाज़मी तौर पर पहुँचाएँ कि जो बच्चे इस सिस्टम को अवेल नहीं कर पाए अभी तक, ठीक है? उन बच्चों तक हमारा ये मैसेज लाज़मी जाना चाहिए। ख़ास तौर पर इस तरह के बच्चे जो, अब आपको पता है कोरोना वायरस की वज़ह से जो है लेवल ऑफ एजुकेशन एज़ वेल एज़ इकोनॉमिक लेवल ऑफ एवरी पर्सन, ख़ास तौर पर इस तरह के लोग जो सफ़ेदपोश हैं, उनके लिए बड़ा मसला बना हुआ है। तो कोशिश करें कि उन तमाम लोगों तक आपका मैसेज पहुँचे और वो इस चांस को, इस साइट को फ्रीली अवेल करें और स्टडी करना शुरू कर दें, ताकि उनका टाइम जो है वो ज़ाया ना हो, बिकॉज़ टाइम इज़ अ मनी, टाइम सबसे कीमती होता है, ठीक है जी? तो कोशिश कीजिएगा कि आप तमाम अपने स्टूडेंट अपने कॉन्टेक्ट्स तक ये मैसेज हमारा लाज़मी चला जाए। चलिए जी, हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 इज़ बेसिकली बायोडायवर्सिटी, मीन दैट बायो का मतलब होता है लाइफ या लिविंग। आपने पहले चैप्टर में सेकंड में भी पढ़ा है बायोस एंड लोगोस वगैरह, ठीक है? तो बायोडायवर्सिटी, बायोलॉजी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, और डाइवर्सिटी किसे कहते हैं जी? डाइवर्सिटी मीन इकसाम, ठीक है? डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। तो उसका मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स, मतलब टाइप्स। अब अगर देखा जाए बायोलॉजी के अंदर दो मेजर चीज़ें, एनिमल्स हैं और प्लांट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। बायोडायवर्सिटी के अंदर हमारे पास, अकॉर्डिंग टू बायोडायवर्सिटी, अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो वो हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? बायोडायवर्सिटी के अंदर अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या आ जाती है जी? एनिमल्स एज़ वेल एज़ प्लांट्स, ये दोनों चीज़ें ही हमारे पास आ जाती हैं। अब इन चीज़ों को जो है वो हमने किस तरह से स्टडी करना है, किस तरह से हमने इसे देखना है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। किस तरह से करके हम किसी चीज़ की क्लासिफ़िकेशन करते हैं, वो हम इस सिस्टम में करेंगे, इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो बायोडायवर्सिटी में एनिमल्स भी हैं, प्लांट्स भी हैं, मतलब तमाम किस्म के जानदार अगर आप कहें, वायरसेस भी इसके अंदर ही कंसिडर होते हैं। जिस तरह कोरोना वायरस है, दिस इज़ आल्सो कंसीडर्ड एज़ बायोडायवर्सिटी इन केस ऑफ डिज़ीज़, मतलब डिज़ीज़ आप कह सकते हैं इसे, ठीक है? तो ये भी बायोडायवर्सिटी के अंदर कंसीडर हो रहा है। तो आप सब बच्चे जो हैं वो इस मैसेज को फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा और इस मैसेज को आगे तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा करें। तो डाइवर्सिटी में फिर 2 चीज़ें आ जाती हैं मेन, एक को हम बोलते हैं फ्लोरा और दूसरा होता है हमारे पास फाना। तो इसे देखते हैं। द टर्म बायोडायवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। बायो मीन लाइफ, मीन्स वैरायटी विदिन अ स्पीशीज़, स्पीशीज़ के दरमियान वैरायटी, एंड अमंग स्पीशीज़, स्पीशीज़ के दरमियान और उनके साथ-साथ जितनी भी वैराइटीज़ हैं, उसे हम कंसीडर करेंगे, दीज़ आर बायोडायवर्सिटी, ठीक है? उसे हम बायोडायवर्सिटी कंसीडर करेंगे। तो ये हमारे पास देयर आर 4 बिलियन ईयर्स अगो, अगर हम बायोडायवर्सिटी फाउंड ऑन द अर्थ टुडे इज़ अ रिजल्ट ऑफ 4 बिलियन ईयर अगो, तकरीबन 4 बिलियन, 4 बिलियन साल पहले कहा जाता है कि सबसे पहले एक बैक्टीरिया बना था। मतलब जिस तरह कल हमने बात की थी, बहुत सारी थ्योरीज़ हैं, इनको लॉ हम नहीं बना सकते। अब ये जो थ्योरी है, बिग बैंग थ्योरी है, आपने पढ़ा होगा कि ज़मीन जो है सूरज का हिस्सा थी और वो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो उससे अ, अलग हुई और फिर कूल होके एक हैबिटेबल एरिया बन गया। अब ये भी एक जस्ट एक थ्योरी, इसे हम परफ़ॉर्म नहीं कर सकते, इसको हम लॉ नहीं बना, हो सकता है किसी और तरीके से बनी हो।
बट दिस इज कंसिडर्ड एज अ थ्योरी, अभी तक भी यह थ्योरी ही कंसिडर हो, ठीक है। इसी तरह हमारे पास बायो के अंदर अगर हम देखें तो कहा जाता है कि सबसे पहला जान कहा जाता है, दिस इज अ थ्योरी, वी हैव सम एविडेंस अबाउट दिस थ्योरी, हमारे पास कुछ एविडेंस हैं, बट वी हैव नॉट एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स अबाउट दिस थ्योरी, हमारे पास एग्जैक्ट चीज या कोई डॉक्यूमेंट इस तरह का नहीं है या कोई प्रूव नहीं है कि सबसे पहला जानदार बनने वाला बैक्टीरिया था, प्रूव नहीं है। एक अल्लाह ताला की कुरान की आयत है, वजअलना मिनल माइ कुल्ल शैइन हय्य, हमने तमाम जानदारों को पानी से पैदा किया। हम ये कह सकते हैं कि पानी में लाइफ शुरू हुई, या हम ये कह सकते हैं कि तमाम जानदारों का बेसिक इंग्रेडिएंट, बेसिक मटेरियल जो है वाटर है, विदाउट वाटर लाइफ इज इम्पॉसिबल टू सर्वाइव, कि जिंदगी मुमकिन नहीं है। अब आप शायद नहीं जानते कि दुनिया में जितनी भी चीजें हैं इस जमीन के ऊपर, जितने जंगल अभी अभी तक तो डिस्कवर ही नहीं हुई, अभी तक तो हमने पूरे जानदार देखे ही नहीं हैं। अमेज़न के जो फॉरेस्ट हैं बहुत डीप हैं, अफ्रीका के अंदर डिफरेंट है, तो वहां पे अभी तक कंप्लीट डाइवर्सिटी अभी तक हमने देखी नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि कौन कौन से जानदार, हर रोज चंद एक नए जानदार कोई वहां तक जाए तो फिर है, साइंटिस्ट चंद एक रिसर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसी तरह जितनी जमीन के ऊपर लाइफ है उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे मतलब पानी के अंदर लाइफ है, पानी के अंदर इस तरह की फिशेस आपको इवन कि मैंने देखी है, आप नेट पे देख सकते हैं ट्रांसपेरेंट फिश होती है, उसमें वो पानी में फिश आपको उसकी सिर्फ आईज नजर आ रही हैं, बाकी सारी की सारी वो ट्रांसपेरेंट है, सारा उसके अंदर सिस्टम चल रहा है, अल्लाह ताला ये चला रहे हैं। मतलब इस तरह की स्पीशीज इस दुनिया के अंदर हैं जो अल्लाह ताला ने बनाई हुई हैं। तो अल्लाह ताला बार-बार इसलिए नहीं फरमाते उसकी बनाई हुई निशानियों पर गौर व फ़िक्र करें, तो ये उसकी बिलाशुबा उसकी बनाई हुई निशानियाँ हैं, इसमें हम गौर व फ़िक्र करके उसकी ज़ात तक पहुँच सकते हैं, ठीक है। फ़िल वक़्त तो हमें तौबा करने की ज़रूरत है और हमें हर तरह से जो है वो ये करने की ज़रूरत है कि हम जो है उसको मनाएँ, उसे राज़ी करें और इस वबा से जो आलमगीर वबा एक बन चुकी है, इससे छुटकारा पा सकें। तो इसके बाद हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी में 2 चीज़ें आ गई, फ्लोरा एंड फाना, ठीक है? इसे हम डायवर्सिटी में ये होगी बात। इसके बाद डायवर्सिटी ऑफ प्लांट इज़ अ फ्लोरा एंड एनिमल्स फाना, ठीक है? प्लांट्स की डायवर्सिटी अगर हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं दिस इज द फ्लोरा एंड अगर हम डायवर्सिटी ऑफ एनिमल्स की बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं कि ये फाना है, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 2 चीज़ें बेसिकली आ जाती हैं। ये एक आपको क्वेश्चन भी सामने शो हो रहा होगा, व्हाट इज़ बायोडायवर्सिटी एंड व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, बायोडायवर्सिटी और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो इस पे हम बात कर लेते हैं। बायोडायवर्सिटी बूस्ट इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी वेयर ईच स्पीशीज नो मैटर हाउ स्मॉल ऑल हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्ले। बायोडायवर्सिटी के अंदर हम क्या करते हैं, हर एक स्पीशीज को डिस्कस करते हैं, चाहे वो छोटी है, चाहे वो बड़ी है, चाहे उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, चाहे कम है, तो उसका क्या रोल है, हम ये तमाम चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं उस बायोडायवर्सिटी के अंदर, ठीक है जी। इसके बाद फॉर एग्जांपल अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट स्पीशीज मीन अ ग्रेट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, के बहुत ज़्यादा अगर फसल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वो एक बायोडायवर्सिटी ग्रेट स्पीशीज डाइवर्सिटी एंश्योर नेचुरल सस्टेनेबिलिटी फॉर ऑल लाइफ फॉर्म। जितनी भी हमारे पास डाइवर्सिटी मौजूद होती है उसे ऑल लाइफ टाइम के लिए हम कहते हैं कि ये हमारे पास मौजूद है। ले जी, तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे पास नेक्स्ट है जी। जी बेटा, आपकी चैट अब ऑन हुई है, मेरे पास तमाम बच्चे जो हैं वो देख रहे हैं, स्टूडेंट्स आप सबको वालेकुम अस्सलाम। फर्दर भी साथ-साथ देखते जाइएगा, जो कुछ होगा कमेंट्स जो चीज़ें होंगी वो आपसे हम डिस्कस कर लेंगे। लें जी, वेलकम ऑल द अब बेसिकली मेरे लिए तो अब क्लास स्टार्ट हुई है अगर देखा जाए तो, ठीक है। नॉट फुल पेज, इट इज़ नॉट क्लियर। चलें ठीक है, कोई बात नहीं, अगर क्लियर नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आपको जिस तरह पहले शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह ये भी शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएँगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको पेज नज़र नहीं आ रहा तो इट्स नॉट एनी इश्यू। तो हम फर्दर आगे टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडायवर्सिटी, के बायोडायवर्सिटी की इम्पोर्टेंस और टाइप्स की। वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम, जिन्होंने सलाम किया है, जिन्होंने नहीं किया तमाम बच्चों को, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करते हैं
बेटा बुक पर से भी मैं निशान लिखवा देता हूँ। सबसे पहले आप बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन मार्क कर लें जी। पेज नंबर 31 पे आप आएंगे। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन ठीक है, आगे उसकी लिखी हुई है मीन वैरायटी विद इन अ स्पीशीज एंड अमंग स्पीशीज। बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन अ डिफरेंट इकोसिस्टम। यहाँ तक ये उसकी डेफिनेशन होगी। फॉर एग्जांपल आप साथ में एग्जांपल ऐड कर दें, डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल एंड डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स। ठीक है, इस तरह करके आप ये दो लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फाना। तो उसमें हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जो फ्लोरा होता है वो प्लांट्स की डाइवर्सिटी होती है उसमें तमाम किस्म के प्लांट्स आ जाते हैं। और जो हमारे पास फाना होती है वो बायोडाइवर्सिटी किसकी होती है, एनिमल्स की होती है, तमाम किस्म के एनिमल्स जो हैं उसमें। अच्छा जी, बेसिकली डिफरेंस एनिमल्स और प्लांट में क्या है? ह्यूमन की बेटा डाइवर्सिटी को कंसीडर नहीं किया जाता, ह्यूमन एनिमल्स के अंदर कंसीडर होता है। जी बेटा जैनुल आबिदीन बताएं व्हाट इज योर इशू। समझ नहीं आई, फातिमा को समझ नहीं आई, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। बेटा जो डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल होती है, जी फातिमा जल्दी से अपना इशू बताएं। स्क्रीन ब्लर है तो नो इशू बेटा, दोबारा सुन लें। स्क्रीन अगर ब्लर है तो कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी चीज आपके पास नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट जस्ट इमेजेस हैं। तो बाकी जो फाइल वगैरह कुछ इस तरह की जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वो आपको वैसे ही अपलोड कर दी जाएंगी, इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ कि बच्चों आप लोगों ने परेशान नहीं होना। कोई इस तरह की चीज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कोई भी चीज होगी वो आपको वैसे ही आप ग्रुप में या जो आपका जो है वो आपकी टीचर असिस्टेंट है वो अपलोड कर दिया करेंगे, मैं उनको दे दूंगा वो अपलोड कर दिया करेंगे। ठीक है। एवोल्यूशन बेटा जो होता है ना उसका मतलब होता है एक जानदार से दूसरे जानदार का वजूद में आना। जिस तरह कंसीडर ये किया जाता है पहले पानी में लाइफ शुरू हुई और फिर उससे फिशेस बन गई, और फिशेस के बाद वो फिशेस जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है ना खुश्की पे आना शुरू हो गई अपने फिन्स की मदद से, इस तरह। ठीक है, तो वो खुश्की पे आके इंसेक्ट वगैरह को खाती थी फिर अंदर चली जाती थी। अब उनके जो फिन्स थे वो डेवलप होते गए, ऐसा ऐसा डेवलपमेंट हो के वो क्या बन गए जी, फ्रॉग की 4 लिम्स, आगे वाली टांगे और सिर्फ पीछे वाली टांगे। तो ये एनाटॉमी और जो है ना, जिस तरह स्नेक है फॉर एग्जांपल, आपने देखा है स्नेक। तो बेटा समझा देते हैं, डेफिनेशन मैंने मार्क करवा दिया। फर्स्ट 3 लाइंस जो है वो डेफिनेशन की हैं बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है बेटा, फ्लोरा और फाना को डिस्क्राइब कर देते हैं, दोबारा से कर देते हैं। तमाम बच्चे जैनुल आबदीन सर, डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी का मतलब होता है इकसाम, टाइप्स आप कह सकते हैं, सिंपल। डाइवर्सिटी का मतलब टाइप्स, बायो मीन लाइफ, मतलब जिंदगी की एक साम, सिंपल आप कह सकते हैं। उसमें एनिमल्स भी हैं प्लांट्स भी हैं, ये बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है। एवोल्यूशन का मतलब होता है तनव्वु। अब आप तनव्वु नहीं समझेंगे, इर्तिका इसे कहते हैं, एक जानदार से दूसरे जानदार का वजूद में आना। फॉर एग्जाम्पल किस तरह से जी, एक जान वो कंसीडर मैं आपको बता रहा था फिशेस की बात, वो फिशेस से फ्रॉग बन गए, फ्रॉग से फिर रेप्टाइल्स मतलब लिजर्ड वगैरह, इस तरह। अगर स्नेक की एनाटॉमी को देखा जाए, स्नेक बिल्कुल उसकी कोई लेग्स या आर्म्स नहीं होते, उसके अंदर अगर इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जाए, बोन स्ट्रक्चर को देखा जाए, तो उसके अंदर फोर लिम्ब और हाइंड लिम्ब मतलब बाजुओं की और टांगों की हड्डियों के निशान मौजूद हैं, लेकिन उसमें होती तो नहीं है ना। ये किस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये थोड़ा सा एविडेंस है कि इसके एंसेस्टर, इसके पेरेंट्स वो थे जिनकी टांगे बाजू है थे, लेकिन इसमें नहीं है। मतलब ये चीज ये शो कर रही है, मतलब उसकी बोन्स मौजूद है, हालांकि सांप में टांगों बाजुओं का कोई काम नहीं, वो तो वैसे ही चलता है। ठीक है। तो ये जो है, तो ठीक है बेटा, तमाम बच स्लो स्लो बेटा स्लो ही चल रहे हैं हम। बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन कहाँ बेटा, फर्स्ट 3 लाइंस डेफिनेशन के साथ मैंने एक एग्जांपल मार्क। इन बच्चों को अगर लेट आप ज्वाइन करें तो आप लेक्चर दोबारा रिपीट करके देखिए करें, आपको वो मार्क जो है वो मिल जाया करेगी। ठीक है। कोई क्वेश्चन एक्स्ट्रा हो, मतलब इस तरह का जो आपने अभी तक नहीं पूछा या आपको नहीं समझ आई, वो आप डिस्कस किया करें, क्योंकि इस तरह बहुत सारा टाइम जो है ना वो लग जाता होता है। तो इसलिए आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप जो है ना वो इस तरह के करें। ठीक है। तो इसके बाद हम ये फ्लोरा और फाना की थोड़ी सी डेफिनेशन है, इसे आपने पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, सुन लें बस। इसमें डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फाना, तो फ्लोरा है ऑल प्लांट लाइफ और फाना है ऑल एनिमल लाइफ। ठीक है। अ, उसके बाद फ्लोरा में हम बात कर, ऑलमोस्ट ऑल मेंबर कैन मेक देयर ओन फूड। मतलब क्या कि फ्लोरा के जितने मेंबर हैं वो मोस्टली ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, अपनी खुराक खुद बनाते हैं। मतलब प्लांट्स है ना, प्लांट्स आपको पता है फोटोसिंथेटिक होता है, तो वो ऑटोट्रॉफ कंसीडर होते हैं, तो वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं। जबकि फाना एनिमल्स की अगर हम बात करें
तो वो है अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, बल्कि दे कैन डिपेंड अपॉन प्रिपेयर्ड फूड, कंसीडर्ड एज अ हेटेरोट्रॉफ, अपनी फूड खुद तैयार नहीं करते बल्कि दूसरों से लेते हैं। ठीक है बेटा, एनिमल्स की तो बहुत सारी टाइप्स हैं, आगे इसी चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, महविश आपका क्वेश्चन था, अली ओके सर, ओके ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं जो फ्लोरा की, अगर हम बात करें लैक मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब होता है लोकोमोशन करना, मूव करना। प्लांट्स मूव नहीं करते, अपनी जगह पे स्टिल रहते हैं। ठीक है, जबकि एनिमल्स जो हैं वो मूव करते हैं। मेंबर्स आर मोबाइल, एनिमल्स के मेंबर जो हैं वो मोबाइल हैं, मूव कर जाते हैं आगे। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था, इसका इंपॉर्टेंस आपको बता देते हैं जी। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है, आगे आएगा तो वहां पे आपको समझा देते हैं। नेक्स्ट आप मार्क कर लें जी। बेटा कोई बात नहीं, उसके लेक्चर अवेलेबल होंगे, वो आप वहां से डाउनलोड करके देख लीजिएगा। लाइबा आपके लिए। ठीक है, जैनब आपको क्या चीज समझनी है मुझे बताएं, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। लाइबा आपके जो 2 चैप्टर हैं वो आप प्रीवियस दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, बाय मीन लाइफ। ठीक है, बेटा प्लांट्स की बहुत सारी टाइप्स हैं, उनमें से चंद एक हम डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो बेटा बुक्स आपके पास होनी चाहिए और बुक आपकी खुली होनी चाहिए। ठीक है, हाँ जी, दोबारा से देखिएगा पेज नंबर 31 के ऊपर जो सेकंड पैराग्राफ है, बायोडाइवर्सिटी 3.1 टॉपिक का सेकंड पैराग्राफ है, उसके अंदर लिखा है द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट फ्लोरा एंड एनिमल्स फाना इन अ रीजन डिपेंड ऑन क्लाइमेट, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को। ठीक है, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट। एक्चुअली आई हैव नो बायोलॉजी। बेटा आपको अवैस, अगर आपको बायो की बुक, तमाम बच्चे ही सुन लें, अगर किसी को बायो की बुक नहीं मिली या नहीं है उसके पास, तो उसका आसान तरीका ये है कि आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लिखें जी टेक्स्ट बुक ऑफ बायोलॉजी, पंजाब बोर्ड या जो भी है, उसके साथ आपने लास्ट में ना प्लस का साइन लगा देना है। लास्ट में जो भी आप सर्च करते हैं ना, वो प्लस का साइन लगाने से ये होता है कि डिफरेंट टैब जो इधर उधर की वो नहीं खुलेंगे, जस्ट पीडीएफ फाइल आपके पास आएगी, उससे आप डाउनलोड कर लें, वो आपकी बुक है, आप उसे इजीली पेज नंबर के अकॉर्डिंग उसे देखते रहें और उसे आप रीड करते रहें। ठीक है जी, ये आपको बुक के अकॉर्डिंग थी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लोरा एंड फाना की, हमने बात कर ली। ये थर्ड नीचे वाला पैराग्राफ बिल्कुल ठीक है। बायोडाइवर्सिटी इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली ऑन अर्थ, इट इज रिचेस्ट इन द टॉपिक्स, मतलब जो ट्रॉपिकल रीजन है, जिस तरह पहाड़ों की तरफ एरिया वगैरह है, ट्रॉपिकल रीजन्स। टेम्परेट रीजन, ये क्लाइमेट्स की बेस पे ना हमने रीजन 4 डिवाइड किए हुए हैं। एक ट्रॉपिकल होता है, एक वो होता है टुंड्रा होता है रीजन, एक ट्रॉपिकल होता है और एक टेम्परेट होता है रीजन, एक पे डेजर्ट होता है। ये डिफरेंट रीजन है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट। क्लाइमेट कहते हैं मौसम या आबो हवा को, तो उसे उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंट रीजन्स होते हैं। बायोडाइवर्सिटी, ये आपका सेकंड क्वेश्चन होगा। बायोडाइवर्सिटी फाउंड ऑन द अर्थ टुडे इज 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, के 4 बिलियन साल, जो 4 बिलियन ईयर है उनकी एवोल्यूशन जो हुई है, उसके नतीजे में आज जितनी भी हमें चीजें नजर आ रही हैं वो हैं। अब देखें ना, सिंपल सी बात है, हम 100% नहीं कह सकते कि तमाम जानदार किस तरह बने, ये हमारी कंसिडरेशन है ना। एक थ्योरी है कि हम कहते हैं कि एक जानदार से दूसरा बना, दूसरे से तीसरा, कुछ एविडेंस हमें मिले हैं इसलिए। अब ये अल्लाह की जात बेहतर जानती है कि एक जानदार से दूसरे बने हैं या अल्लाह ताला ने अलग अलग से तमाम मखलूकात पैदा की हैं, ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन एक चीज है कि इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग, हम किसी इर्तिकाई अमल का हिस्सा नहीं है। वी आर कंसिडर्ड एज ह्यूमन बीइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल द लाइफ। तमाम जिंदगी जो है, तमाम जानदार हैं, बायोडाइवर्सिटी है, उसमें हम इंपॉर्टेंट हैं। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को हम ये कहते हैं कि पैदा किया गया अलग से, हम उनकी औलाद हैं। इंग्लिश साइंटिस्ट कहते हैं कि हम बंदरों की औलाद हैं, जो है उनसे बने हैं एवोल्यूशन के थ्रू। लेकिन मैं तो ये कंसिडर करता हूँ, हम जो है वो चिंपैंजी से नहीं बने, हम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। बीइंग ए मुस्लिम वी आर कंसिडर्ड एज आवर एंसेस्टर आर ह्यूमन बीइंग, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है, तो ये एक बेसिक चीज थी। तो मतलब एविडेंस वगैरह होते हैं, लेकिन 100% हम श्योर नहीं कह सकते। ठीक है जी, उसके बाद हाँ जी बिल्कुल जी, अशरफुल मखलूकात इम्पोर्टेंस, हाँ जी इम्पोर्टेंस की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं जी। इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है। राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, मोहम्मद अपना क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें प्लीज। आप अपना क्वेश्चन, सर व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ बायो, ठीक है, हम उसी की तरफ जा रहे हैं। असल में ना
आप जो है वो टॉपिक से आगे चले जाते हैं तो फिर इशू होता है। वैसे तो सारे टॉपिक ही हमने डिस्कस करने होते हैं, ठीक है। बेटा फ्लोरा फाना आप दोबारा मैंने 3-4 दफा बता दिया, वो आप लेक्चर रिपीट करके देख लीजिएगा, ठीक है। एग्जैक्ट मीनिंग होता है डाइवर्सिटी का मतलब होता है इकसाम, तनव्वु। तनव्वु अब आपको उर्दू का एक लफ्ज है उसका समझ नहीं आएगी, तो इकसाम आप कह सकते हैं, टाइप्स आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम बात फर्दर आगे कर लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। वो बेटा मैंने आपको बता दिया, वो देख लीजिएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम हमारी तमाम की तमाम लाइफ जो है ना वो दूसरे जानदारों पे डिपेंड करती है, मतलब वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द बायोडाइवर्सिटी फॉर देयर फॉर आवर फूड and shelter, diet, our clothes, our all eatable things we obtain from the animals as well as from plants. If you consider that, अगर आप ये कंसीडर करें कि हम कोई भी खाना खा रहे हैं, तो ब्रेड खा रहे हैं, ब्रेड कहाँ से है जी? गंदम से, वीट से। वीट कहाँ से है जी? प्लांट से। तो वी आर डिपेंड अपॉन प्लांट। जितनी हम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स यूज करते हैं वो सारे के सारे किससे? प्लांट से। जितने हम मीट है, मटन है, चिकन है, जितना हम गोश्त वगैरह यूज करते हैं वो तमाम का तमाम एनिमल से। एग है, मतलब वी आर टोटली डिपेंड अपॉन एनिमल एज वेल एज प्लांट फॉर फूड, फॉर शेल्टर, मतलब तमाम चीजों के लिए तकरीबन, ठीक है। अगर हम कंसिडर करें, इसमें हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं बायोडाइवर्सिटी के अकॉर्डिंग। लाइबा व्हाट इज योर क्वेश्चन? आपको क्वेश्चन कहीं पीछे ही रह गया, सेकंड और थर्ड पैरा में से क्या याद करना है? बेटा वो मैंने आपको बताया है कि फर्स्ट पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ के अंदर से आपने जो है फ्लोरा और फाना वो करना है। सेकंड पैराग्राफ कंप्लीट है, थर्ड में से फिलहाल कुछ नहीं है, वो एमसीक्यू है 4 बिलियन स्पीशीज वाला, ठीक है। तो इसके बाद आगे हम चलते हैं इसे ये बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन, इंसानों को फूड प्रोवाइड, ये इंपॉर्टेंट सब चल रही है, ठीक है। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड। ड्रग्स क्या होती है? मेडिसिन। सबसे पहले, अब ये मेडिसिन तो अब आई ना, इससे पहले जड़ी बूटियों से इलाज किया जाता है। चाइना में अब भी कोरोना वायरस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो ट्रेडिशनल एक रवायात के तौर पर जो चीज थी जड़ी बूटियों से इलाज करना, उन्होंने वो भी शुरू किया कोरोना वायरस के, क्योंकि मेडिसिन तो इफेक्टिव नहीं हो रही ना, तो इसलिए वो भी कामयाब हुआ किसी हद तक। तो इसलिए उन्होंने अपनी ये सारी उसके ऊपर काबू पा लिया है, इस वायरल डिजीज के ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है, ठीक है। जो हकीम वगैरह थे तो बेसिकली हम जब शुरू में थे तो हकीम होते, डॉक्टर तो नहीं होते थे ना, तो ये प्लांट से हम एक्सट्रैक्ट करते थे मेडिसिन वगैरह। डिफरेंट प्लांट्स के पत्ते हैं, उनकी जड़ें हैं, जिस तरह आपने सिनकोना पढ़ा है पीछे चैप्टर में, दरख्त की छाल होती है, उसे आपने यूज किया है, ठीक है, बुखार की, फीवर की ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। बेटा ये मंकी वगैरह आप आपस में तो एक दूसरे को ना कहें, ये मुनासिब नहीं है। वी आर कंसिडर्ड एज ह्यूमन बीइंग, हम इंसान हैं, तो इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, ठीक है। तो हो सकता है बिल्कुल, या डिफरेंस बिटवीन फ्लोरा एंड फाना वो हो सकता है, ठीक है। वो सिर्फ पहले वाला पैराग्राफ, उसको जो जो आपको बता रहे हैं वही करें, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं। जो क्वेश्चन आते हैं वही आते हैं, वो तो पता होता है बिल्कुल। इसके बाद हम बात करते हैं ड्राइव्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब डायरेक्टली उससे हम ड्राइव करते हैं या इनडायरेक्टली, मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करके उससे निकाल के सिर्फ मेडिसिन ली, या डायरेक्ट वो प्लांट को हमने इस्तेमाल कर लिया। जिस तरह पालक हम खाते हैं, डिफरेंट इस तरह की आयरन की कमी के लिए इस्तेमाल होती है बेसिकली ना, ये हकीम जो है बेसिकली, अगर देखा जाए ना प्रीवियस हिस्ट्री में देखे तो सालन जो है जो हम खाने के साथ खाते हैं वो किसी हकीम को तजवीज करदा नुस्खा है, ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट चीजें जो है, हर एक चीज का कोई अपना इफेक्ट है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, ओवरऑल सिस्टम को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन अब हम उस खाने से जो है वो आगे आते हुए काफी ज्यादा डिस्टर्ब साइड पे हो गए हैं, और उसके अंदर हमने इतनी चीजें ऐड कर दी हैं अपने से टेस्ट बनाने के लिए कि वो उसकी असल अफादियत जो है, इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो गई है। तो बेसिकली ये वही चीजें हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करें फॉर बायोलॉजिकल सोर्स, अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल मटेरियल, ये अब उसकी इंपॉर्टेंस का शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर चल रहा है, ये पहला पैराग्राफ है बेसिकली, ठीक है। इंडस्ट्रियल मटेरियल दैट इज बिल्डिंग मटेरियल्स, बिल्डिंग मटेरियल लकड़ी होती है, ठीक है। इसके बाद फाइबर है, लकड़ी ही कंसिडर, फाइबर इसके अलावा भी है कि आपका जो रेशम का कपड़ा बनता है वो रेशम का कीड़ा बनाता है, वो एनिमल से हासिल हो गया, जो रेशमी कपड़ा ओरिजिनल होता है। इसके बाद जो ये कपड़ा पहना ये कॉटन से बनता है, कॉटन प्लांट है, तो प्लांट से, एनिमल से हम कपड़ा हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद डाइज, डाइज कलरिंग एजेंट होते हैं, जितने कलरिंग एजेंट हैं, ये कलरिंग मटेरियल है, उसे हम डाइज बोलते हैं। रेजिन्स,
ग्लू टाइप मटेरियल होते हैं, चिपकने वाले एडहेसिव्स भी उन्हें कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो एडहेसिव्स भी हो गए, चिपकने, रबर है, डिफरेंट चीजों के लिए इस्तेमाल होती है, गाड़ियों के, बड़ी सारी चीजों के टायर बनाने के लिए, इसके अलावा भी और बहुत सारे पर्पज हैं इसके, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है जी ऑयल आर ड्राइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। हम कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं जी? सोयाबीन ऑयल, खाना पकाने, कुकिंग के लिए, या सनफ्लावर ऑयल होता है या सोयाबीन ऑयल होता है, वो ऑयल हम यूज कर रहे हैं किसके लिए जी? खाना बनाने के लिए। डायरेक्टली प्लांट के सीड से हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल हम सर पे लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कोकोनट ऑयल हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास बादाम, डिफरेंट जितने भी हमारे पास ये नट्स हैं या सीड वगैरह, हम तमाम से हम ऑयल निकालते हैं, ऑयल भी हम यूज करते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। ये भी उसकी इंपॉर्टेंस है कि इकोसिस्टम के ऊपर बायोडाइवर्सिटी किस तरह से इफेक्ट करती है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन इकोसिस्टम? प्लीज राइट द क्वेश्चन। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑन इकोसिस्टम? इकोसिस्टम पर बायोडाइवर्सिटी का क्या इफेक्ट होगा, ठीक है जी। तो उसमें आप लिखेंगे बायोडाइवर्सिटी प्ले इंपॉर्टेंट रोल टू मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम, इट प्ले अ पार्ट ऑफ रेगुलेशन द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर क्या मतलब हुआ जी? ये टर्म्स होती हैं, एक सिंपल वर्ड्स के अंदर बहुत लंबी कहानी होती है, इसे आप समझा करें, इसे अंडरलाइन करके भले उर्दू में छोटा सा लिख लिया, इसका मतलब क्या बताया है सर ने, ठीक है। तो वो क्योंकि आप दोबारा आप रीड करें तो वो उर्दू में लिखी लाइन आपके सामने आ जाए, आपको पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री, जिस तरह एवोल्यूशन एक वर्ड है, इसके पीछे बतदरीज तब्दीली आहिस्ता किस तरह, वो पूरी एक लंबी स्टोरी है। तो इस तरह ये है, मैं केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर इसका आपको बताता चलूं। इसका मतलब ये है कि हमारे इस जमीन के ऊपर ना बायो जियोकेमिकल साइकिल चल रहे हैं। जिस तरह एक हमारे पास कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है। नाइट्रोजन जो है हमारे अंदर होता है, हमारी जब डेथ हो जाती है तो वो जमीन में चला गया है। किसी भी एनिमल की आप बात करें, जमीन में प्लांट ग्रो करते हैं, वो प्लांट ने ले लिया, प्लांट से किसी एनिमल ने खाया, प्लांट्स को एनिमल खाते हैं ना, या इंसान ने खा लिया तो वो एनिमल में चला गया, एनिमल की फिर डेथ हो गई, फिर जमीन में चला गया, ये एक साइकिल के थ्रू। तो एनिमल्स जो है बेसिकली बायोडाइवर्सिटी जो है, इसको मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम की केमिस्ट्री मतलब तमाम गैसेस या तमाम जितने भी कंपाउंड्स हैं उनको मेंटेन रखने के लिए हवा के अंदर, इसी तरह हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है। वालेकुम सलाम मोहम्मद, आपको अब सलाम, ठीक है। तो उसके लिए हम मतलब एक मेंटेनेंस ऑफ लाइफ के लिए वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। एंड वेदर सप्लाई, और इसी तरह हाइड्रो जो है वो वाटर का साइकिल होता है, उसमें वेपर्स बनते हैं, हम पानी पीते हैं, पानी हम सांस, सर्दियों में आपने देखे ना, आप बगैर किसी भी चीज के काले धुएं वाले इंजन बने होते हैं, हवा निकाल रहे, वो धुआं बन रहा होता है आपका, वो बेसिकली धुआं नहीं होता, वो आप जब हवा निकालते हैं ना, वो होती है, उसके अंदर वाटर वेपर्स होते हैं, बाहर कूलिंग इतनी होती है कि वाटर वेपर्स जो हैं वो कूल हो जाते हैं, फौरन से फ्रीज हो जाते हैं। तो जब वो फ्रीज होते हैं तो उनके फ्रीज होने की वजह से वो आपको यूँ लगता है कि जिस तरह ये एक जो है वो धुआं बन गया है, आप धुआं बगैर सिगरेट पिए आप निकाल रहे होते हैं, ठीक है। तो वो हम वाटर जो है वो हवा को दे रहे हैं, अब हवा जो है उस वाटर को जो है वो इवेपोरेशन होके ऊपर चला जाता है, और वहां से फिर वो पानी बारिश की सूरत में नीचे आता है। तो इसके अंदर हमारा भी थोड़ा सा रोल है, ज्यादा तो हमारे अल्लाह ताला ने जो है वो धूप निकाली है, समंदरों के ऊपर से पानी उठता है। बायोडाइवर्सिटी इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द recycling nutrients and providing fertile soil। रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स के न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, दोबारा से वापस लेके आते हैं, जिस तरह मैंने आपको नाइट्रोजन साइकिल की बात की। ले जी बच्चे, आपका अगर कोई इन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से वो मुझे बताइएगा, टाइम बहुत कम रह गया, 1 मिनट है। एडहेसिव मीन होता है चिपकने वाले, जो गिलो वगैरह होती है, गम्स होती है ना, वो नेचुरल जो गम्स होती हैं वो चिपकने वाली होती है, उन्हें हम एडहेसिव बोलते हैं, ठीक है। इकोसिस्टम कहते हैं एनवायरनमेंट को, हमारा जो भी एनवायरनमेंट है ना, इसे हम इकोसिस्टम बोलते हैं। जितनी भी जमीन के ऊपर जितने जहां पे लाइफ मौजूद है ना, बायोस्फीयर उसे बोलते हैं, इकोसिस्टम ही होता है, ठीक है। बेटा क्वेश्चन कोशिश, इकोसिस्टम क्वेश्चन क्लियर क्लियर। रेजिन से बेटा ये भी ग्लो टाइप मटेरियल होता है, कलरिंग मटेरियल होते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना जब कोई चीज, तो उसे हम रेजिन बोलते हैं, किसी भी मटेरियल से, प्लांट से या कोई वो हम करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दें बेटा, क्वेश्चन आप दोबारा देख लीजिएगा। डाइस बेटा कलरिंग एजेंट होते हैं, डाइस की एग्जांपल आप बालों को कलर करने के लिए भी डाई इस्तेमाल करते हैं,
आपके जो पेंट्स हैं तमाम के तमाम, उनके अंदर कलरिंग एजेंट्स होते हैं, वो भी ऑर्गेनिक होते हैं, वो भी नेचुरल होते हैं, ठीक है? वो बेटा मैं कोशिश करके वो देख लेता हूँ, वो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? व्हाट आर यूज ऑफ एनिमल्स? बेटा हम गोश्त खाने के लिए डिफरेंट पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। होमवर्क बेटा शॉर्ट क्वेश्चन आपको मार्क करवाएं, वो आप लोगों ने करनी है। फर्दर ये है कि मैं आज ये कल कोशिश करके ना इस चैप्टर के तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आपको अपलोड कर दूंगा। उसमें से फिर जितना टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, तो उसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद कर लेने हैं। मतलब जितना हमने टॉपिक पढ़ा होगा उसके शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद कर लेने हैं। फर्दर मैं आपको बताता जाऊंगा, साथ में आपको एमसीक्यूज बता दूंगा। फिर आपका जो है नेक्स्ट मंडे इंशाल्लाह टेस्ट भी आपका होना है। सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन मीन जो ऐसा हिस्सा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो, सिग्निफिकेंट, ठीक है, उसे हम कहते हैं। ठीक है बेटा जी, जजाकल्ला जजाकल्ला, सो लकी, इतनी तारीफें। अच्छा चले, आप लोग बस अच्छा परफॉर्म करें। ये जी आज तो मैंने तमाम बच्चों के क्वेश्चन जो है वो पढ़ लिए हैं। कोई बच्चा ऐसा नहीं रहा कि जिसका क्वेश्चन का आंसर ना किया हो आखिरी 1-2 मिनट के अंदर ही। टेस्ट बेटा आपका मंडे को होगा। इकोलॉजिकल जो है ना, इकोलॉजी होता है इकोसिस्टम को स्टडी करना, तो इकोलॉजी कहलाता है, ठीक है? आगे हम इसकी भी बात करेंगे। बेटा बायोडाइवर्सिटी आप लेक्चर रिपीट कर लीजिएगा क्योंकि अब इतना टाइम भी नहीं है, टाइम भी एक्स्ट्रा हो रहा है। बेटा आप इसी campus.pk पे मोहम्मद आपके लिए मैसेज है। campus.pk पे आप जाएंगे ना, जब लॉगिन होंगे वहां पे एक पेज आ रहा है, वहां पे प्रीवियस लेक्चर्स भी आ रहे हैं, ठीक है? तो आप किसी भी जिस डेट के लेक्चर को क्लिक करेंगे वो लेक्चर ओपन हो जाएगा, या फर्दर यूट्यूब के ऊपर भी इंस्टीट्यूट के ऊपर लेक्चर्स पड़े होंगे, ठीक है जी? इसके बाद ये आपकी अपनी बातें शुरू हो गई हैं, तो इसलिए ठीक है बेटा, टाइम भी हो गया है। तो मुझे आज के लिए इतना ही, मुझे आज तक के लिए इजाजत दीजिए। कल इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।